बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस स्टूडेंट से टोपोलॉजी का आज हमने क्या डिस्कस करना है, लिमिट पॉइंट हेडिंग मैंने ये तो टोपोलॉजी होगी ना पर लिमिट पॉइंट। टोपोलॉजी में आज हमने क्या सीखना है, लिमिट पॉइंट ऑफ सबसेट ऑफ टोपोलॉजी, ये हमने सीखना। यानी आपको जहाँ पे मतलब पहले हमारा काम पहुंचा था उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। ठीक, इसमें डेफिनेशन देखें, फिर क्वेश्चन भी इसके में दो तीन और हम करेंगे, किए भी हैं, थोड़े से लिख के रखें कुछ। मतलब ये तो अब आपको टोपोलॉजी में ये तो पता चल गया ना, एक्स स्टार जो ना टोपोलॉजी का स्पेस होती है, ये उसका सबसेट है एक्स का, मतलब ये उसका सबसेट है। ये एक्स के ये एक्स सेट हो गया, ये उसका एलिमेंट हो गया कोई जो भी, बड़ी सारे ये। ठीक, ये एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स का एलिमेंट, ये कहा जाएगा लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लिमिट हो गए इस ए के सबसेट के फाइंड करना, मतलब वो जो ए एक्स का सबसेट होगा उसके लिमिट पॉइंट के मतलब फाइंड करने का क्या मतलब, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या रूल है कि मतलब ये एक्स का वो एलिमेंट जो एक्स माइनस ए माइनस एक्स करके ना, ए माइनस एक्स करके ऐसे, ए माइनस एक्स ऐसे। ठीक, फिर इस तरह भी कुछ आता है, लिखा है ज्यादा अच्छा। ठीक है, चलो मैं ये आपके सामने रीड भी करता हूँ। x belong to x is called limit point of a if every open set u containing x, मतलब ओपन सेट में जाना है, ओपन सेट्स में जाना है, मतलब स्मॉल वाले ओपन सेट में, जिन स्मॉल ओपन सेट्स में वो x हो। ठीक है, मतलब x वो जो उनसे एक एलिमेंट है वो फिर वो भी आ जाएंगे ना, हमने x के सारे एलिमेंट्स को बारी बारी ट्राई करना है। x उससे एक एलिमेंट कहलाएगा if is called limit point of a if every open set u containing x, मतलब जिन ओपन सेट्स में वो वाला एलिमेंट हो, वो क्या करे, कंटेन अ पॉइंट अदर देन ए, कंटेन अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, एक्स के अलावा, मतलब क्या, ए माइनस एक्स को इंटरसेप्ट करे, वो जो ओपन सेट है वो ए माइनस एक्स को इंटरसेप्ट करे। मैथमेटिकल ऊपर लिखा, फिर आपको कैसे भी करना, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मतलब ओपन सेट जिसमें वो एक्स है, जिसको हम चेक करना चाह रहे वो उसका एक एलिमेंट पॉइंट है ही नहीं, मतलब वो इस ओपन सेट में है। मैं ओपन सेट में गया ना, टोपोलॉजी बनी है उसमें ओपन सेट में गया कि वो जो सा एक्स लिया एक्स एलिमेंट, वो किस स्मॉल ओपन सेट में। ठीक, उस ओपन सेट को ए माइनस एक्स, मतलब वो बताया उस तरह भी कर सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे लेकिन जरा ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो एक्स को माइनस अकेले नहीं कर सकते, वो सेट की फॉर्म में लेके करेंगे माइनस, लेकिन फिर ये किस्म की ब्रैकेट डाल सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब क्या, जिसको एक्स, ठीक, कि जिस एक्स को चेक कर रहे हैं लिमिट पॉइंट एक्स का ए का है या नहीं है, उसको ए में से माइनस करके जिस ओपन सेट में वो हो उसके बाद इंटरसेक्शन करके नॉट इक्वल टू एम्प्टी आए, देन हम कहते हैं ये वाला उसका लिमिट पॉइंट है ए का, हम कहते हैं वो ये वाला पॉइंट उससे अगर इक्वल टू एम्प्टी आ अगर एक्स पॉइंट होगा, हाँ मतलब ये एक्स जो पॉइंट है वो से ए का लिमिट पॉइंट अगर नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो, अगर इक्वल टू एम्प्टी आए तो हम कहेंगे दिस एक्स इज नॉट, मतलब एक्स मींस एक्स का एलिमेंट, दिस एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट बिलोंग टू लिमिट पॉइंट ऑफ ए, मतलब वो तो लिमिट सर यू मतलब यू हमारे पास ओपन सेट है ना, तो ए हम लोगों ने जो है सबसेट लिया हुआ है एक्स ए का, जिसका फाइंड करना है, जिसका लिमिट फाइंड करना है, ए जिसका लिमिट फाइंड करना है उस ए में से वो एक्स माइनस करके फिर ओपन सेट में से देखना जिस जिस स्मॉल ओपन सेट में वो है। तो सर एक्स हम लोग खुद डिसाइड करेंगे, एक्स के एलिमेंट है ना, ऊपर जो एक्स है उसके सारे एलिमेंट बारी बारी ट्राई करें, सारे एलिमेंट, यानी पहला हो गया ठीक है, नहीं एलिमेंट यह है, फिर दूसरे को चेक किया, तीसरे सारा होगा, वैसे पे एग्जांपल जाएगा। अब आगे छोटे से इस लिमिट पॉइंट को डिनोट यूज किया जाता है, लिमिट पॉइंट ऑफ इज डिनोटेड बाय दिस, ए के ऊपर डी, या फिर ये डी कैपिटल में लिखा जाता है ऐसे, ड्राइव अ सेट ऑफ ए, मतलब जिसका लिमिट फाइंड करो उसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। इट इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट, इट इज कॉल्ड ड्राइव सेट, ड्राइव सेट पर क्या लिखा है, सेट ऑफ एडी, एडी मतलब सेट को, यानी ये जो एक एलिमेंट आ जाता है ना उस पूरे सेट को कहते हैं ड्राइव सेट। ठीक, ड्राइव सेट सर ऊपर क्या लिखा है, रिपीट करना, सेट ऑफ
क्या इट इज कॉल्ड ड्राइव सेट, यानी इसको ड्राइव सेट भी कहते हैं। लिमिट ही फाइन Sir, करते हैं, start से set एक है तो लिमिट set फाइन of करते हैं वो क्या बारी बारी, लेकिन वो जो है? सेट बन जाता है उसके बाद वो पूरा सेट ड्राइव सेट का ड्राइव सेट ऑफ। यस चलिए बाकी फिर क्या है, इट मे और नॉट बी क्लोज, ये हो सकता है क्लोज हो सकता है ना क्लोज हो, वो डिपेंडिंग ऑन केस। ठीक है, इसने नीचे जो पॉइंट लिखा है वो इसने गलत लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है ना कि जो वो क्लियर होता है, नहीं ये गलत है, क्लियर का एलिमेंट हो सकता है, वो मैंने मतलब अब यहाँ पे उसने आपने करेक्शन कर दिया। चलिए अब ये कुछ छोटे छोटे इसके बारे में नोट हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने। है, मतलब जो उसने कहा कि क्लियर होता है ये वाला सारा, इट मे और अब मे नॉट बी। क्लियर वाली बात उसने गलत लिखी, क्लियर के एलिमेंट हो सकते हैं, क्लियर सारा पूरा क्लियर नहीं होता, पूरा यस क्लियर लिमिट के इक्वल नहीं होता, वो उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, क्लियर यानी एलिमेंट कहता है ना कि वो जो क्लियर एक एलिमेंट के एलिमेंट है वो क्लियर के भी एलिमेंट होते हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन पूरा क्लियर नहीं होता, फिर तो क्लियर और लिमिट को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं थी। चलिए यस सर। आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, फिर आगे एग्जांपल्स में आपको एक प्रूफ मिलेगा। सिंगलटन सेट विच इज इन टोपोलॉजी, विच इज इन टॉप ब्रीडा का क्या मैसेज है, ये क्या है सेट सर पूछिए ये कौन सा फिर सेट कहलाता है, मतलब ड्राइव अगर ड्राइव क्लियर ड्राइव ड्राइव सेट, ड्राइव। ड्राइव सेट, यस ठीक मतलब जैसे डी लिखा है। अच्छा क्या कि सिंगलटन सेट ऑफ टोपोलॉजी, मतलब टोपोलॉजी जो बनी होगी उसमें सिंगलटन सेट भी कोई होता है, 2 एलिमेंट वाला भी होता है, 3 जितना भी हो जैसे बनेगी टोपोलॉजी। अगर कोई टोपोलॉजी में सिंगलटन वाली एलिमेंट है उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, मतलब कोई सिंगलटन जिस ओपन सेट में है वो वाला पॉइंट किसी सेट का भी ओपन सेट नहीं होगा, वो वाला एलिमेंट वो सिंगलटन सेट टोपोलॉजी में कोई है, वो अब एक्स का सर एलिमेंट कौन सा? टोपोलॉजी बनी है ना, टोपोलॉजी में कोई सिंगलटन वाला ओपन सेट है ना, वो वाला एलिमेंट किसी का भी ओपन सेट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, वो वाला एलिमेंट किसी सेट सबसेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे एग्जांपल करेंगे आपको। इन केस ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी में चूंकि वो पूरा पावर सेट लिखा जाता है ना, पूरा पावर सेट लिखा जाता है ना, उसमें मतलब पूरा पावर सेट लिख दिया जाए ना, मतलब 3 एलिमेंट वाला 4 वाला, वो जो टोपोलॉजी बनती है वो कहलाती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी में Yes. एक एलिमेंट वाला सेट भी है ना, एक मीन सारे एलिमेंट्स उसमें ए भी होगा अकेला, बी भी अकेला होगा, सी भी अकेला होगा, डी भी अकेला होगा, यानी जितने भी उसके अंदर। लिहाजा अभी हमने ऊपर ये बात करी, किसी टोपोलॉजी में एक एलिमेंट वाला ओपन सेट है, वो वाला पॉइंट किसी सबसेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो अब ये उसके साथ मैच करती है। मतलब क्या, जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है उसमें चूंकि सिंगलटन सेट वाले सारे मतलब हर एलिमेंट का सिंगलटन सेट होगा, इस वजह से उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा डिस्क्रीट टोपोलॉजी। सर जिसमें एक ही होता है, मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट होता है वो होता है सिंगलटन। हाँ, जिसमें एक एलिमेंट होता है। अब टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी में एक एलिमेंट वाले सारे मतलब एक एलिमेंट के वो सारे एलिमेंट्स का सेट बना, ए का भी वो होता है, बी का भी होता है, सी डी जितने भी होता है, इस वजह से उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं। कोई ऐसी टोपोलॉजी इसमें किसी फर्ज अकेला ए लिखा हुआ है, बी का अकेला सेट नहीं है, इसमें वो ए तो किसी का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, बाकी को बी सी वगैरह को चेक करेंगे, वो फिर डेफिनेटली वो चेक करेंगे, फिर आगे कैसे बढ़ जाता है टोपोलॉजी इस डिस्क्रीट में क्योंकि वो सारे सिंगलटन सेट वाले, ए वाला भी सिंगलटन सेट वहां पे होगा, बी वाला भी होगा, सी वाला भी होगा, डी भी, इस वजह से उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा किसी सबसेट ए का। इन केस ऑफ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, अब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में 2 ही सेट होते हैं, एम्प्टी और एक्स। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है एम्प्टी और एक्स, लिहाजा वो जो सा एम्प्टी और एक्स है, मतलब वो उसके जैसे वो एक्स के सारे एलिमेंट बारी बारी ट्राई करने हैं, एक्स के सारे एलिमेंट बारी ट्राई करने हैं, तो वो उस एक्स में मौजूद होंगे, एम्प्टी में तो खैर है ही नहीं कोई, तो उसको फिर उसे एक्स का कोई सबसेट जो भी कोई ए लिया होगा वो वाली कंडीशन उसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब पूरा एक्स जो उसका ड्राइव सेट बन जाएगा, उसका पूरा सेट एक्स जो है वो ड्राइव बन जाएगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी मतलब उसका जो ड्राइव सेट है वो पूरा एक्स आंसर है। क्या जी ब्रीडा क्या कहती है, डिस्क्रीट में कौन सा मैसेज की तरफ ब्रीडा, मेरा थोड़ा ज़रा ध्यान कम होता है सीधी बात है, आप बोल दिया करें क्या क्या आपने बोला अभी, जवेरिया क्या मैसेज था ब्रीडा का? सर वो पूछिए डिस्क्रीट में कौन से वो होंगे सेट, वो मतलब जिसमें से वो मतलब ये जो पावर सेट होता है वो होती है हाँ पूरा डिस्क्रीट। पावर सेट लिखना है, फर्स्ट ए बी सी डी चार जैसे सामने एग्जांपल ही करनी है। अभी वो ली तो नहीं है डिस्क्रीट, लेकिन फर्स्ट अब इसमें सारे लिख देते,
ये तो लिखने हैं, सिर्फ ये दो लिख दिए हैं तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। इसके अलावा एक एलिमेंट ए वाला भी लें, बी वाला भी लें, सी वाला, डी वाला, फिर ए बी, फिर बी सी, ठीक है, ए डी, इस तरह सारे वो दो दो एलिमेंट वाले भी तीन, मतलब वो सारा इसका पावर सेट मतलब 16 एलिमेंट बनेंगे इसमें। उसमें फिर सिंगलटन सेट हर तरह का सिंगलटन सेट उसमें होगा। उसका सिंगलटन सेट जिस टोपोलॉजी में हो वो वाला सिंगलटन एलिमेंट किसी का ओपन लिमिट पॉइंट नहीं होता। डिस्क्रीट में चूंकि वो सारे जो ये तो भी नहीं डिस्क्रीट मतलब बता रहा हूँ अगर बनाते हैं हम उसमें चूंकि सारे एलिमेंट्स का सिंगलटन सेट होता है, इस वजह से उसका कोई भी पॉइंट किसी सबसेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। और इनडिस्क्रीट होती है पूरा एक्स, मतलब एक्स और एम्प्टी, तो वो लिहाजा उसका जो पूरा एक्स है वो एक ड्राइव सेट बन जाएगा। चलो अब हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। दो एग्जांपल थोड़ा सा मैंने आपके सामने छोड़ दिया, मैंने कहा चले आपके सामने करूंगा। ये है सेट, ठीक है, एक्स है ए बी सी डी, टोपोलॉजी बनाई, टोपोलॉजी आपको ये दीजिए होंगे होगा, टोपोलॉजी बनी होगी, बनानी आपको भी आती है, जब से खुद से कोई एग्जांपल देने पड़े ना भी। फिर ये कोई सेट लिया ए बी, मतलब एक्स का सबसेट एक्स का सबसेट लिया है, इसका ड्राइव सेट फाइंड करना है, मतलब इसके लिमिट पॉइंट ऑफ ए ड्राइव सेट, ठीक है। फाइंड करना है, क्या करेंगे, क्या रूल, एक्स के सारे एलिमेंट बारी बारी ट्राई करेंगे। पहले अब ए को चेक करते हैं, ए बिलोंग टू एक्स, मतलब एक्स का एलिमेंट ए लिया, ए को ट्राई करना सारों को बारी बारी ट्राई, क्या ए जो है एक एलिमेंट पॉइंट है या नहीं है, ए बिलोंग टू एक्स। अब ए किस ओपन सेट में वहां पे आना है, मतलब जिस एलिमेंट को लिया है वो किस ओपन सेट में, देखें वो इसमें है। अब वो बात भी ऊपर जो नोट लिखा कि कोई होगा अकेले ओपन एलिमेंट वाला ओपन सेट होगा वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा किसी सेट ए का। अब आगे वो जो इसका डेफिनेशन है चेक करना है अपने से, मतलब ये किस ओपन सेट में ए में। अब वो ये वाला ओपन सेट ये यू जिसको हम लिखे हुआ, ये ओपन सेट इंटरसेक्शन ये वाला ए, मतलब वो ए डी जो सेट है माइनस ए। अब ये देखें माइनस करके इक्वल टू एम्प्टी आ गया, मतलब देखें इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, क्योंकि ए माइनस कर देना पहले, ए माइनस करके डी रहेगा तो डी का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या एम्प्टी आएगा। लिहाजा ए जो है हम कहेंगे ए नॉट बिलोंग टू लिमिट ऑफ ए, मतलब ए जो है लिमिट ए के लिमिट का एलिमेंट नहीं है। जी सर एक बार फिर बताइएगा ये एग्जांपल, चलिए रिपीट कीजिएगा। देखें सिंपल, इसके सारे एलिमेंट्स को बारी बारी ट्राई करना है। पहले ए यस सर, ए उसका एलिमेंट लिया, बताया कि ए एक्स का एलिमेंट पकड़ा, ए बिलोंग, अब ए किस में है, पहले उधर से एलिमेंट तो सारे ले, पहले ए किस ओपन सेट में है, छोटे ओपन सेट में, हालांकि एक्स में भी है वो भी ओपन, लेकिन छोटे ओपन सेट में, इसमें भी है, इसमें छोटे ओपन सेट में देखना इसमें। अब देखिए यस सर, वो वाला ए सेट वो जो असल सेट है जिसका कुल फंड माइनस ए माइनस करके डी रह गया, डी को ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, नॉट इक्वल टू एम्प्टी आ गया, एलिमेंट का एलिमेंट नहीं है। बाकी सारे करते हैं, बी को करता हूँ, सी को करता हूँ, आपके सामने मैंने कहा मैं जैसे बाकी कहीं नहीं किया आपके सामने करूँगा। अब बी की बात करते हैं, नाउ बी बिलोंग टू एक्स, ठीक है। अब बी की बात करते हैं, ये बी बिलोंग टू एक्स, अब बी बिलोंग टू एक्स, अब बी किस ओपन सेट में, पहले तो एक्स का एलिमेंट देखिए ना, फिर ओपन सेट भी वो सिर्फ इसी में है, किस ओपन सेट में है, इसी में, और किसी ओपन सेट में। बरीरा के मैसेज आ रहे थे, भैया आप बोल दिया करें, क्या कहते हैं सर की, क्या क्या बरीरा का मैसेज था, हाँ बरीरा का क्या मैसेज था, बरीरा बोल सर कह रही नजर नहीं आ रहा लास्ट से, ये पता नहीं, अब मैंने टेबल को सेट तो किया है, पता नहीं इस कॉर्नर पे नजर क्यों नहीं आता हो ना, तो सही मैं बोल के बता देता हूँ। अब इसकी वैसे भी हमने अब सुबह शिफ्ट हो जाना 10-12 दिनों तक, फिर वो सेटिंग कोई नहीं होगी, मैं बोल देता हूँ। चले मैं दोबारा एक डेढ़ आपका वो लैपटॉप को इधर करूँगा, ऐसे करता ऐसे, ये ठीक हो गया। देखिए एक्स बिलोंग टू, ठीक है, बी बिलोंग टू एक्स, और बी के ओपन सेट में एक्स में ही है, मतलब ओपन सेट भी एक्स है, एक्स इंटरसेक्शन वो जो एलिमेंट है ए बी ए डी माइनस बी, वो माइनस करके इंटरसेक्शन करें इक्वल नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी कुछ वो डी आ जाएगा उसका, ठीक है। इस वजह से बी जो है वो लिमिट का एलिमेंट है। अब सी को चेक करते हैं, सी बिलोंग टू एक्स, सी के ओपन सेट में है, वो सी में ही है, वो इस ओपन सेट में चेक करें, सी में चेक करें, सी में। अब इस ओपन सेट के साथ, इस ओपन सेट के साथ इसको इंटरसेक्शन करते हैं, ये ओपन सेट हो गया, और क्या जी ए डी माइनस माइनस सी,
सर नजर नहीं आ रहा। ये इस कॉर्नर पे नजर क्यों नहीं आता, इस कॉर्नर पे क्यों नहीं आता नजर? मैं किताब में हो इधर रखता हूँ सर, मैं इसको कैसे सेटिंग करूँ? ये आप बताएं कुछ है फर्क पड़ा कि नहीं? सर अब ठीक है, अब आ रहा है। ये देख हो गया ये, मतलब देखें ये वो ए वाला सेट, ये जिसको चेक कर रहे हैं ए माइनस वो वाला जिस, और ये उस चेक इस ओवर सेट में था माइनस करके वो एडी आएगा, एडी को इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू एम्प्टी आएगा, इक्वल टू एम्प्टी आएगा, इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, इसका मतलब ए जो है सी जो है, सी जो है इधर रख देते हैं, सी नॉट बिलोंग टू लिमिट ऑफ ए। अब डी को चेक करना है, सारा को बार चेक कर रहे हैं, कौन सा डी तो लिमिट पॉइंट बना था ना, नहीं बी 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 बना था जब मैं रखी डी को, बी को चेक किया, अब डी को चेक करना, यानी ए को बी को सी को मैंने उधर रखे डी लिख दिया। अब मैं क्या करना है, ए डी, डी बिलोंग टू एक्स एंड डी ओपन बी और सेट में एक्स में ही है, डी और ओपन सेट एक्स में ही है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि एक्स ये वाला ओपन सेट इंटरसेक्शन ए डी, ठीक है, और माइनस क्या है डी, माइनस करके ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी आ गया, मतलब ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब डी जो है उसका लिमिट है, ये बताएं बताएं, ये बताएं जी, बताएं वीडियो जी, वीडियो मैसेज आप आ जाओ कर रही हैं मतलब इस तरह क्वेश्चन बोल के कर जी, हो गया क्लियर, वीडियो क्लियर हो गया जी वीडियो, हाँ वीडियो बता नहीं गई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर हो गया। वेरी गुड। अब Clear आप वो आपके अब्बू ने तो मुझे बड़ी डायरेक्शन दी है, जिस तरह मेडिसिन वगैरह का बताते हैं, मैं उनका बड़ा वो मशहूर हूँ, चलिए आप वो करता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखें एक और एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल ली है उससे, मतलब आपका एक लिमिट वाला क्लियर हो जाए। ये ABCD टोपोलॉजी बनाई, ठीक है, चलो वो बदल के लेना, बदल के अब चलो इसको मैंने किया इसी को लेना थे AD सेट, इधर बदल भी सकते थे, इसमें से कुछ लेना है, चलो AD है। अब एक एलिमेंट फाइंड करना, अब एक सारे एलिमेंट बार बार ट्राई करना, एक ठीक जी जी सर को नहीं सर आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है बेटा अभी ऐसे ही है, दुआ करें, मतलब कंप्लीटली ठीक नहीं हुई। पढ़ूंगी। ये बरीरा की सिस्टर बोल रही है कि जवेरिया आप? सर बरीरा की सिस्टर, मेरी छोटी सिस्टर बोल, हाँ वो छोटी से जो आपके साथ कॉलेज में आती है, बोल, वो जो कॉलेज में आती है वही जी सर वो, छोटी थी वो तो माशाल्लाह जी बड़ी सर वही 6th क्लास में आता है। चलो आगे देखें, ये AD, अब ए का लिमिट हमें फाइंड करना है, ठीक, मतलब जो सेट है उसका सबसेट है, टोपोलॉजी बनाई, क्वेश्चन में ये तीनों चीजें गिवन होंगी। अब एक्स का एलिमेंट ए पकड़ा, ठीक है, मतलब एलिमेंट बार बार सबको चेक करना है। अब एक किस ओपन सेट में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें छोटे ओपन सेट में देखते हैं, ये वाला ओपन सेट। अब इस ओपन सेट को इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ, ए माइनस वो वाला एलिमेंट माइनस कर देना, माइनस करके डी रह गया, डी का इसके साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया, मतलब ए लिमिट का एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, ए लिमिट का एलिमेंट नहीं है, नॉट बिलोंग टू लिमिट ऑफ। अब बी को चेक करते हैं, बी बिलोंग टू एक्स, ठीक है, बी किस ओपन सेट में है, बी में। देखो ना ये नोट लिखा था ना, जो अकेला ओपन सेट होगा ना वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, देखो मतलब वो ए नहीं बना, बी भी नहीं बनेगा, चाहे बी भी है जो बी उस ओपन सेट में इंटरसेक्शन, ये वाला वो ए डी माइनस बी माइनस करके पूरा AD आएगा, पूरा AD आएगा, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, इन दोनों में कोई कॉमन, मतलब एम्प्टी, मतलब बी नॉट बिलोंग टू लिमिट ऑफ। अब सी को चेक करते हैं, सी एक्स में है, सी ओपन सेट किस में है, इसमें, सी तो पहले एक्स का एलिमेंट लिया वो जो ना, फिर ओपन सेट भी एक्स में है, मतलब ओपन सेट भी यहाँ पे एक्स यूज होना है, वो यूज है इंटरसेक्शन AD माइनस सी, माइनस करके ये एम्प्टी नहीं आएगा, मतलब एम्प्टी वो एम्प्टी नहीं आएगा, कुछ आंसर आएगा AD आंसर, इसका मतलब सी जो है एक लिमिट है, ठीक है। अब डी को चेक कर लेते हैं, इधर डी बिलोंग टू एक्स, डी के ओपन सेट में है, वो भी एक्स में है, वो भी एक्स में है, ठीक, और देखिए इंटरसेक्शन, मतलब वो एक्स में, डी एक्स का एलिमेंट लिया, वो ओपन सेट भी एक्स में है, AD माइनस डी माइनस करके इंटरसेक्शन लेंगे तो डी खत्म हो जाएगा, ए तो कॉमन आ जाएगा ना, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, इसका मतलब जॉन से है डी जो है लिमिट पॉइंट ऑफ
अब वो डायरेक्ट सेट लिखना, पिछले भी अभी लिखना था। देखें वो उसके कौन कौन से लिमिट आए हैं वो बताने हैं। एक लिमिट कौन कौन से आए हैं, ए इज इक्वल टू मतलब डी, एक आंसर आया सी और एक डी आया, एक आया सी एक डी। उस क्वेश्चन में भी लिखते हैं ना, उसमें लिखा नहीं, उसने फाइंड तो कर लिया लेकिन उसको सेट में लिखना था। यहाँ पे क्या था, डी बिलोंग टू, इस क्वेश्चन में भी लिखना था डी बिलोंग टू लिमिट ऑफ ए, और इसमें फिर वो बताएंगे कि उसका पूरा सेट क्या बनता है। वो बनता है ए डी इज इक्वल टू कौन कौन सा लिमिट था, डी और बी, बी और बी, ये बताएं। ये हो गया परिवार नोट्स में क्लियर? एग्जांपल, जी 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 नोट्स में चाहिए एग्जांपल। नोट्स में है लेकिन ये उसके साथ और चीजें भी है ना आइसोलेटेड, यानी आगे कोई 2-3 पेज छोड़ के देखो, उसमें मैंने सिर्फ लिमिट वाला आपको भी करवाया, उसमें फिर आगे एक प्रूफ है, लेकिन वो भी आप सीखेंगे आइसोलेटेड ये वो। आप ये समझेगा अपने पास एग्जांपल पर ही, वैसे आगे की है दूसरे तीसरे पेज पे, लिमिट वाला फिर बीच में से देख लीजिए आप, ठीक, नोट्स में भी है। ओके सर। आगे की दूसरे तीसरे पेज पे, इससे आगे ये नोट कर लें। तबीयत आप देख रहे हैं नहीं साथ दे रही, मैं ना आपको नीचे ग्रीन थ्योरम के ना वो जो 4 क्वेश्चन है, 2-4 मैं तो 4, लेकिन आप बिरिया कह रही थी 2 क्वेश्चन जी बिरिया, तो मैं 2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे जो सा टॉपिक हमारा क्वेश्चन है थ्योरम टाइप, वो ऐसे ही है क्वेश्चन टाइप, आसानी से आपको पता चल जाएगा, नोट कर लें। जी आज सर। वो मैं नीचे जाके आपको ना रजाई में आपको एक्सप्लेन कर देती, पता नहीं वीकनेस भी बड़ी होगी। फिर कल कोई अगर पॉसिबल हुआ तो कल कोई हम 10-11 बजे तबीयत ठीक हुई तो कल भी, सर वो लैपटॉप पे हिल रहा है सर, नहीं लिया जा रहा सही इधर से। वो तो मैं आपके ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए, यस सर। यहाँ पे ले लिए, जी सर ले लिया सर, इस यहाँ तरफ अब। पे, यहाँ पे देखिए। जी सर। सर मतलब ये फाइंड करने के लिए लिमिट पॉइंट हमें उसने टोपोलॉजी और एक्स सेट दिया होगा सब हाँ सेट। टोपोलॉजी और एक्स और ए दिया होगा, यस सर। और इधर फाइनली ए डी आ गया, यस सर, ठीक है। चलो चलो फिर वो मैं ना बाकी फिर आपको ना वेक्टर एनालिसिस के मैं नीचे बैठ के आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो तबीयत ऐसा नहीं कि पेन वगैरह नहीं है, लेकिन वीकनेस है और पता नहीं बुखार हल्का सा, पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा, जी तो सर। मैं जाना है सर इंशाल्लाह। आप रेस्ट कर लें, आप बाद में कर दीजिएगा हाँ एक्सप्लेन एक्सप्लेन भी। मैं कर देता हूँ, अभी अभी कोशिश करूँगा, अभी नहीं तो सुबह सुबह कर दूंगा, जैसे ठहर के कर दूंगा, वो ग्रुप में ही करूंगा ना, वो ग्रीन थ्योरम के फिर आपने मिल के करना है, बिरिराज भेरिया आपने मिल के करना, और फिर ग्रुप में शेयर भी करना है तीनों। मैं तो चारों कर दूँ, लेकिन बिरिया कह रहे थे चारों नहीं 2-3 करे, 2 कर 2 चलो कर दूँ, ठीक है, ठीक हो गया, ओके अल्लाह।